जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 20 अप्रैल 2023 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा डेली का डेली करंट अफेयर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपको स्टैटिक जीके संबंधित भी कुछ पोर्शन मिल जाएगा और आपको जीके क्विज भी मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे वीडियो, लेखपाल, जो भी वनडे एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी के, उन सब में आपको काम आएंगे। अब हम आज का देखते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं 20 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल होशांग 18 का परीक्षण किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है होशांग 18, इसका परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल होशांग 18 का परीक्षण किया गया है। उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। उत्तर कोरिया की जो राजधानी वो है प्योंगयांग। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और ये उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी है। और उत्तर कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका नाम है किम जोंग उन। अधिकतर लोग परिचित होंगे किम जोंग उन से। किम जोंग उन हैं, सुप्रीम लीडर हैं उत्तर कोरिया के। और जो मुद्रा है, मुद्रा चलती है उत्तर कोरियाई वान। याद रखिएगा, उत्तर कोरियाई वान मुद्रा चलती है। राजधानी प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की और सुप्रीम लीडर किम जोंग उन हैं। और याद रखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दोनों के मध्य की जो सीमा रेखा है उसका नाम है 38वीं अक्षांश रेखा है। इनके बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो है 38वीं अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, 38वीं अक्षांश रेखा इनके मध्य सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा संगठन में समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? जो संगठन में समृद्धि अभियान है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यह है गिरिराज सिंह। याद रखिएगा, गिरिराज सिंह के द्वारा संगठन में समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई है। और गिरिराज सिंह जो हैं बेगूसराय से बीजेपी सांसद हैं। याद रखिएगा, बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री हैं। याद रखिएगा, बेगूसराय से बीजेपी सांसद हैं गिरिराज सिंह और केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अज्ञात शवों को पहचानने के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो अज्ञात शवों को पहचानने के लिए इन्हें डीएनए डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है और ये पहला भारतीय राज्य बना है। कौन? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद कर दी थी और हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों को पहचानने के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू नाम है हिमाचल प्रदेश के सीएम का। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। और जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां रहती हैं। वैसे तो शिमला ही अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में टोयोटो द्वारा किस नाम से एक ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो जो टोयोटो द्वारा एक ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो है व्हील ऑन वेव। याद रखिएगा, व्हील्स ऑन वेव ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गाड़ियों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं टोयोटा की। तो व्हील ऑन वेव नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। इसके पहले अभी सुनने में आया था किसने? अशोक लीलैंड ने अपना ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो गाड़ियों को खरीदने वगैरह को, पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज करने के लिए था वो, और जो आपकी गाड़ियाँ उन्हें अपग्रेड करने के लिए वो अशोक लीलैंड के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पर है टोयोटो द्वारा, टोयोटा जो है उसके द्वारा व्हील ऑन वेव्स नाम से एक ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। टोयोटा जो है किर्लोस्कर ग्रुप की, टोयोटा मोटर जो है किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है। और टोयोटा का जो हेड क्वार्टर वो बिदादी, बेंगलुरु के पास कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1900
97 को, ठीक है। 6 अक्टूबर 1997 को टोयोटा मोटर्स की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा जो है क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक किस देश को बाढ़ पुनर्वास के लिए 23 करोड़ रुपए का ऋण देगा? तो याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक जो बाढ़ पुनर्वास के लिए 23 करोड़ का लोन बांग्लादेश को देगा। किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, मुद्रा यहाँ पर टका चलती है और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। और एशियाई विकास बैंक की बात कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना जो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। याद रखिएगा, काफ़ी पुराना बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। याद रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं मसात्सुगु असाकावा। असाकावा नाम याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट के अध्यक्ष असाकावा हैं। आगे पूरा नाम है इनका मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है द ग्रेट बैंक रॉबरी, याद रखिएगा, द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन नामक ये पुस्तक लिखी है V पट्टाभिराम ने। V पट्टाभिराम पेशे से एक CA हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, नेशनल क्वांटम मिशन के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है? जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसके लिए 6000 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट कहा जाए तो 6003 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है नेशनल क्वांटम मिशन के लिए। और इसका जो उद्देश्य है क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में नवोन्मेषी वातावरण तैयार करना, शोध एवं विकास को आगे बढ़ाना है। ठीक है, याद रखिएगा 6000 करोड़ रुपए नेशनल क्वांटम मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जारी किए हैं, मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, ये हैं जितेंद्र सिंह द्वारा। जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं ये भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इन्होंने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है इस युवा पोर्टल का, इसका उद्देश्य है नए नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये इसकी मंजूरी दी गई है, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब से मनाने की घोषणा की? तो इन्होंने कहा कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महिला बांझपन पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये जो महिला बांझपन पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया वो है आयुष मंत्रालय द्वारा। याद रखिएगा, ये जो महिला बांझपन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, इस सम्मेलन का नाम है सृजन। याद रखिएगा, सीधे भी आ सकता है कि सृजन सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो आपको कहना है आयुष मंत्रालय द्वारा। वैसे आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया है इस सृजन नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। तो याद रखिएगा, हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, किस भारतीय लॉन्ग जंपर ने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? तो एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है अभी हाल ही में शैली सिंह है इनका नाम। क्या नाम है? ये लॉन्ग जंपर है भारत की, शैली सिंह इनका नाम है। और इसके लिए अनुराग ठाकुर जो भारत के खेल मंत्री हैं इन्होंने इन्हें बधाई भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, विजडन द्वारा T20 फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, विजडन क्रिकेट की एक पत्रिका है, उसके द्वारा T20 फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, वो हैं सूर्य कुमार यादव। याद रखिएगा, भारत के खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, इन्हें चुना गया है। T20 फॉर्मेट का सबसे
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है विजडन द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विजडन द्वारा ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है वो हैं हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा, ये भारतीय क्रिकेट महिला टीम से रिलेट करती हैं हरमनप्रीत कौर। और हरमनप्रीत कौर के बारे में एक बात और कि अभी जो वुमेंस प्रीमियर लीग हुआ था, जो पहला संस्करण हुआ था, उसमें मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है WPL 2023 का, यानी वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। और मुंबई इंडियंस की कप्तान भी हरमनप्रीत कौर ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, नमामि गंगे भी कहते हैं इसे, के तहत 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ठीक है, 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। एक और इसमें फैक्ट याद रखिएगा कि हिंडन नदी, जो उत्तर प्रदेश में शामली जिले के आसपास पड़ती है, हिंडन नदी वो एक यमुना की सहायक नदी है और उसकी सफाई के लिए भी रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर हमारा यहीं पूरा होता है। नेक्स्ट डे हम फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।